जय हिंद। आज एक ट्विटर पे फोटो वायरल हो रहा है। वो फोटो है शाहजहांपुर की, और उस तस्वीर को देखने के बाद आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा, निर्मम चेहरा, दरिंदगी से भरा हुआ चेहरा आपको नजर आएगा। एक दलित व्यापारी जिसके साथ शाहजहांपुर की पुलिस उसके दुकान में घुसता है, उसके गले से 13,500 रुपया छीनने का काम करता है। उसके बाद उसकी चौकी में ले जाकर 3 पुलिस वालों के द्वारा इतनी निर्मम पिटाई की जाती है कि उस तस्वीर को देख करके आपका दिल दहल जाएगा। आखिर ये हो क्या रहा है? कहीं सरकार कहती है कि हम सबके साथ सबके विकास और सबका विश्वास की बात करता है, और दूसरी तरफ एक एक कर दलित भाइयों को टारगेट करने का काम इस उत्तर प्रदेश सरकार और सरकार की पुलिस करने का काम कर रही है। बहुत भयावह तरीके से उसे पीटा गया। अरे पीटने वाले, तुम उससे पैसे ले लिए, इंसानियत नहीं थी तुम्हारे अंदर। उस तस्वीर को मैं लोड करूंगा, आप देखेंगे। और दूसरी खबर, जो एक दलित बहन है गुजरात में, वहां भी उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, लेकिन वहां की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये कहते हों कि मैं तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चलना चाहता हूं, तो फिर इनके अधिकारी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? इतना क्रूर चेहरा अधिकारियों का क्यों? मणिपुर में तो महाभारत का वो दृश्य, जिस दृश्य में भगवान श्री कृष्ण के रहते द्रौपदी तो नग्न न हो सकी, लेकिन इस कलयुगी महाभारत में दुशासन, दुर्योधन सरीखे लोगों ने मिलकर मणिपुर की बेटी का चीरहरण करने का काम किया। अब तो मैं कहूंगा उस बेटी से कि द्रौपदी उठ, मत इंतजार कर किसी कान्हा का, किसी कृष्ण का, किसी अर्जुन का। अब तो काली का रूप धारण कर और हाथ में तलवार ले और नरसंहार कर दे ऐसे लोगों का जो तेरे साथ ऐसा काम करने का काम किया। या फिर सरकार, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत ही क्रोध हुआ वीडियो देखने के बाद, पीड़ा हुई, और उस पीड़ा और क्रोध की वजह से 3-4 अपराधी उसमें से पकड़े गए। बाकी कहां है? ये पूछता है भारत। भारत पूछता है प्रधानमंत्री जी आपसे कि आखिर मणिपुर के मुख्यमंत्री से इतनी प्रेम क्यों? आखिर मणिपुर के मुख्यमंत्री जब वो अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करने में असफल रहा तो उसका इस्तीफा क्यों नहीं? लेकिन कौन सुनेगा, किसको सुनाए? बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। तो इस लोकतंत्र में जब आपका हाकिम, आपका नेता आपके दर्द को महसूस न करे, तो आपके पास एक मौका आता है, वो है लोकतंत्र का महापर्व चुनाव। उस चुनाव में आप सोच समझकर, जो दलित की हित की बात करता हो, जो सर्व समाज की हित की बात करता हो, जो देश की मजबूती और देश के संविधान की रक्षा की बात करता हो, उसके साथ
उसके पक्ष में अपने मत का निर्णय लेना चाहिए। और ख़ासकर मैं अपने देश के मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि कब तक लूटते पिटते और ठगते रहोगे। फिर आ गया है एक INDIA नया नाम लेकर, जैसे ईस्ट इंडिया आई थी हमारे देश को लूटने, उसी तरीके से फिर ये लोग अपने नाम को बदलकर हमारे और आपकी गाढ़ी ईमानदार जो देश हित में वोट पड़ने वाला होगा उस वोट को लूटने का प्रयास करेगा। तो उससे आप सावधान रहें, क्योंकि वही समाज तरक्की किया है, उसी के हक में लोग आवाज़ उठाते हैं जिसका अपना नेता होता है, जिसके पास अपने नेतृत्व की ताकत होता है। तो आपके हक की बात अगर कोई आज कर रहा है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसलिए आने वाले 2024 के चुनाव में अपने अमूल्य वोट का दान पतंग चुनाव चिन्ह के बटन को दबा करके देने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय संविधान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।